नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। 26 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है मूवी रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद। निजाम के रजाकार द्वारा हिंदुओं के नरसंहार की ये कहानी है। हजारों महिलाओं का हुआ था बलात्कार। According to the decree, all domestic institutions should be merged in Hindustan. The majority of people this state should want this monarchy. यहाँ बहुमत हिंदुओं का ही है। सब लोग हिंदुस्तान को ही चाहते हैं। तो या तो मजहब बदलना होगा या ये राज्य छोड़ना होगा। ओंकार सुनाई नहीं देना चाहिए और भगवा दिखाई नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे निजाम का हुक्म है। हैदराबाद को हिंदुस्तान में विलीन नहीं किया तो हालात बिगड़ जाएंगे। सरदार पटेल से खत आया है। हैदराबाद अखंड भारत का हृदय है। युद्ध करना ही पड़ेगा। उन धर्म विरोधियों की समाधि बनानी ही पड़ेगी। जो दरिंदे मारना जानते हैं उन्हें मरना भी सीखना पड़ेगा। इन काफिरों को इतनी हिम्मत कहां से मिली? पाकिस्तान हैदराबाद को तुर्किस्तान बनाने में हर हाल में मदद करेगा। हिंदुस्तान को काफिरों के जलते हुए जिस्मों की बदबू से भर दो। मैं हैदराबाद को दूसरा कश्मीर नहीं बनने दूंगा। Police action from Delhi has turned into an Operation Polo. ना संधि ना समर्पण, युद्ध तो होगा। यह मूवी हर एक हिंदू को देखनी चाहिए। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कौन थे रजाकार, क्या था बहरनपल्ली का नरसंहार, हैदराबाद के निजाम का क्या था कनेक्शन। हैदराबाद एक ऐसा रजवाड़ा था जिसका निजाम एक मुसलमान था, परंतु राज्य में बहुमत हिंदुओं का था। निजाम हिंदुओं से नफरत करते थे। अपनी एक कविता में निजाम ने लिखा है, मैं पस बने दीन हूँ, कुफर का जल्लाद हूँ, अर्थात मैं इस्लाम का रक्षक हूँ और हिंदुओं का भक्षक हूँ। निजाम के अंतर्गत हैदराबाद में 13% ही मुसलमान थे, परंतु उच्च पदों पर 88% मुसलमान थे। इसी तरह 77% हकीम मुसलमान थे। हैदराबाद की आमदनी का 97% हिंदुओं से वसूला जाता था। इसके बावजूद निजाम हिंदू विरोधी था। उसके हरम में 360 स्त्रियां थी, उनमें से अधिकतम काफिर अर्थात गैर मुस्लिम थी। निजाम को खुश करने के लिए अफगानिस्तान से चुरा कर लाई गई 10 से 12 साल की गैर मुस्लिम लड़कियों को भी खरीद कर लाते थे। मुसलमान निजाम पाकिस्तान में मिलना चाहता था, परंतु हैदराबाद पाकिस्तान से बहुत दूर था और चारों तरफ भारत से घिरे द्वीप की भांति था। 1933 में चौधरी रहमत अली द्वारा लिखे एक घोषणा पत्र अब या कभी नहीं में पाकिस्तान की स्थापना का विचार पहली बार रखा गया था। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की औपचारिक मांग की थी। चौधरी रहमत अली के विचारों में उस्मानिस्तान का भी उल्लेख है, जो कि डेक्कन में पाकिस्तान के एक अंतर क्षेत्र के तौर पर प्रस्तावित किया गया था। रहमत अली ने उस्मानिस्तान नाम हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान के सम्मान में दिया था। रजाकारों का आतंक 1948 में कासिम रिजवी मजलिस यतीहद उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष थे। मजलिस यतीहद उल मुस्लिमीन आज के AIMIM की पार्टी है। यह संगठन चाहता था कि हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में हो। हिंदू बहुल हैदराबाद के नागरिक भारत में रहने के इच्छुक थे। निजाम के निजी फौज के तौर पर मजलिस यतीहद उल मुस्लिमीन के रूप में रजाकारों ने फौज खड़ी की। यह हैदराबाद में घूम घूम कर आतंक मचाने लगी और जजिया इकट्ठा करने लगी। हिंदू महासभा और आर्य समाज ने इसका विरोध किया
और भारत में सम्मिलित होने के लिए आंदोलन चलाया। डॉक्टर भुगुरराल रामकृष्ण राव इस आंदोलन के प्रखर नेता थे। रजाकारों की फौज गांव-गांव में जाकर लूटपाट कर रही थी, निर्दोषों की हत्या कर रही थी, स्त्रियों की इज्जत लूट रही थी। 22 मई 1948 को हैदराबाद के गंगापुर स्टेशन पर एक रेलगाड़ी में सवार हिंदू यात्रियों पर हमला किया गया। भैरनपल्ली का नरसंहार। 15 अगस्त 1948 को देश ने फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे मनाया। 27 अगस्त 1948 को रजाकारों की फौज ने राज्य की पुलिस के साथ मिलकर भैरनपल्ली गांव पर आक्रमण कर दिया। जून 1948 से ही रजाकार बार बार भैरनपल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। ग्रामीण स्थानीय स्तर पर संगठित होकर कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा, गुलेल इत्यादि पारंपरिक हथियारों मात्र से ही उन्हें भगा रहे थे। ग्राम रक्षक टोलियां हर रात पहरा देती थी। वाए दूर दूर जाकर रजाकारों के आने की सूचना देते थे। ग्रामीणों ने बहुत से गुलेली पत्थर इकट्ठा कर लिए थे। जिसको जो मिला उसी से ग्रामीणों ने रजाकारों का जमकर मुकाबला किया। इन ग्रामीण तरीकों से ही वे रजाकारों के 3 हमले विफल करने में सफल हो गए। परंतु चौथी बार रजाकारों की संख्या बहुत बड़ी थी। ग्रामीण मुकाबला नहीं कर पाए। जनजातीय समाज का वार्षिक त्योहार बेटकुंबा मनाया जा रहा था। 27 अगस्त को रजाकारों और हैदराबाद स्टेट पुलिस ने मिलकर भैरनपल्ली पर आक्रमण कर दिया। ग्रामीण सुरक्षा गार्डों को पकड़कर गोली मार दी गई। निहत्थे निर्दोष ग्रामीणों को चुन चुन कर कतार में खड़ा कर मारा गया। गोलियां बचाने के लिए एक के पीछे एक खड़ा कर इकट्ठे 3-3 लोगों को एक ही गोली से मारा गया। औरतों को निर्वस्त्र करके मरे हुए ग्रामीणों के पास जबरदस्ती नाब कराया गया और उनसे बलात्कार किया गया। अनेक स्त्रियों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। 120 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घिनौने अत्याचार ने पूरे हैदराबाद की जनता में आक्रोश भर दिया। रजाकारों के द्वारा इस प्रकार निर्दोष जनता को आतंकित किया गया। इसका आंखों देखा हाल वर्ष 2017 में दी हिंदू में एक स्थानीय नागरिक चलाचंद रेड्डी के शब्दों में प्रकाशित है। उन्होंने बताया कि गुलेल जैसे पारंपरिक हथियारों से भी ग्रामीणों ने क्रूर रजाकारों को रोके रखा, परंतु रजाकारों की बंदूकों के सामने ग्रामीण कब तक लड़ पाते। बहुत से लोग घायल होकर जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। बहुत से लोग मारे गए। स्त्रियों के आभूषण भी छीन लिए गए। आइए जानते हैं सरदार पटेल की इसमें मुख्य भूमिका क्या थी। सरदार पटेल का ऑपरेशन पोलो। इस घटना के उपरांत सरदार पटेल ने हैदराबाद में भारतीय सेना भेजने का निर्णय लिया। यह 13 सितंबर को भेजी जानी थी। किसी ने कहा कि 13 तिथि अशुभ है, इसीलिए ऑपरेशन 14 सितंबर को प्रारंभ किया जाए। सरदार पटेल ने कहा इसे 12 तारीख कर दिया जाए। तत्कालीन हैदराबाद स्टेट के केंद्रीय सलाहकार के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सेना की लामबंदी की तिथि 9 सितंबर निश्चित की गई थी, क्योंकि 3 दिन में उन्हें हैदराबाद में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने थे। इस ऑपरेशन को पोलो नाम दिया गया और आखिर में 13 सितंबर को आरंभ होने के बावजूद ये शुभ निष्कर्ष तक पहुंचा। भारतीय सेना ने मात्र 5 दिन में ही इस अभियान को निपटा दिया। यह सरदार पटेल की सैन्य बुद्धि और कूटनीति का ही परिणाम था। इस प्रकार हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमान के मुखिया कासिम रिजवी और हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली पाकिस्तान भाग गए। भैरनपल्ली का हादसा और ऑपरेशन पोलो इस बात को दर्शाते हैं कि राजवाड़ों का विलय कितना जटिल और विशाल कार्य था। इस अमूल्य योगदान के लिए देश सदा सरदार पटेल का आभारी रहेगा। देश उन वीरों के प्रति भी आभारी रहेगा और राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की रक्षा स्थानीय स्तर पर भैरनपल्ली गांव में की गई और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। सभी वीरों को प्रणाम जिन्होंने रजाकारों के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने आखिरी दम तक उनसे मुकाबला किया। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।